सतनाम साखी रे साखी रे, सतनाम साखी रे साखी रे। वह वाणी संतों से सुनो, वह वाणी संतों से सुनो, जो वेद पुराणन भाखी रे। सतनाम साखी रे साखी रे, सतनाम साखी रे साखी रे। सतनाम साखी रे, सतनाम साखी रे। मातस्त्वदीय पदपंकज भक्ति युक्ता ये त्वां भजन्ति अखिलान् अपरान् विहाय, ते निर्जरत्वं हि यान्ति कलेवरेण तेजो अम्ब अग्नि निर्मितेन। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए, कितना ही बहुत सुंदर यह प्रार्थना का भजन है। हे नाथ, हे नाथ, अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ, हे नाथ, अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। जीवन ये निरर्थक नहीं जाए, सार्थक बने। यह मन जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाया अपने बनाए। हे नाथ, अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक न जावे। संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। हे नाथ, अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का भय रह कुछ न जाए। हे नाथ, अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक न जा पाए। वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। नरतन है साधन भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय फिर आए न आए। हे नाथ, अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ, मुझे निरभिमानी बना दो, दारिद्र्य हर लो, दानी बना दो, आनंदमय विज्ञानी बना दो। मैं तुम्हारा आशा लगाए, मैं तुम्हारी आशा लगाए। हे नाथ, अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। प्रभु के आगे इस प्रकार के भाव हमारे हृदय से उमड़ पड़ेंगे और साथ साथ में अपने जीवन को बनाने का प्रयत्न करेंगे। जीवन एक यह प्रत्यक्ष देवता है। अन्य देव तो प्रसिद्ध हैं ही, लेकिन जीवन एक इसको प्रत्यक्ष देवता कहा जाता है और इसका फल भी तत्काल ही मिलता है, इसी जीवन के अंदर ही मिलता है। और जो देवता हैं वो परलोक में फल देते हैं। और इस जीवन को हम सुघड़ बनाएंगे, संस्कृत बनाएंगे, अपनी उपासना लाभ होगा इसी जीवन में, परलोक में भी होगा, परंतु पहले इस जीवन में ही हम उसको सुसंस्कृत बनावें। अच्छा बनाएंगे तभी हमको
अच्छा फल मिलेगा। उन देवताओं से भी आशीर्वाद प्राप्त होगी। यद्यपि यह जीवन अपने आप में परिपूर्ण है, यह जीव खुद, लेकिन परिश्रम से ईश्वर की स्वतः उसके अंदर शक्ति आ जाती है। एक समय की बात है, स्वर्ग के देवता यहाँ पर पृथ्वी पर आए कि हमारा स्वागत होगा, सत्कार होगा, ऐसी आशा रहे मन में। प्रत्येक के अंदर ऐसा होता ही है। लेकिन देखा कि मनुष्य इस पृथ्वी पर सभी अपने कार्य में व्यस्त हैं, कोई हमारी तरफ देखता तक नहीं है। हुआ दुख दिल में कि हम किस दृष्टि से आए कि कुछ देंगे और उनसे कुछ लेंगे, लेकिन ये अपने ही मौज में मस्त हैं, हर्षित हो रहे हैं। उन दिनों अनाज का फसल पका हुआ था, पौधे खिल रहे थे, खेतों में लहलहा रहा था, खेत कलियां फूली निकली, लोग उन्हें देख करके हर्षित हो रहे थे। देवताओं की ओर इसलिए देखा तक नहीं। तो देवता बोले, हे पृथ्वी, तुम्हारे ये बेटे किस उपलब्धि के कारण इतने हर्षित हो रहे हैं? हमसे क्यों नहीं कुछ मांगते? हम जब कि देने के लिए आए हैं। पृथ्वी माता ने कहा, ये हमारे बच्चे स्वतः अपने जीवन देवता को प्रसन्न करते हैं और उन्हें जो कुछ आवश्यक होता है उसी से वे लेते हैं। तो देवता बोले कि इसका क्या प्रमाण, कैसे हम समझें कि अपने आप से वो स्वतः सब कुछ पा लेते हैं? कहा कि चलो मैं दिखाती हूँ। पृथ्वी माता ले चली। लेते हुए एक मनुष्य के हाथ को दिखाया कि ये देखो इनके हाथ है और इनके हाथ के अंदर ये शक्ति है। वो परिश्रम करता है, वरदान रूप में उसको अनाज मिलता है, खेती बाड़ी करते हैं, परिश्रम का फल यहीं पर इसको मिल जाता है। ये हाथों के अंदर मेहनत रूपी कार्य करने से स्वतः ही उसको फल मिल जाता है। इसके अंदर में आरोग्य, सौंदर्य या और सहकार, ये सहज ही उनकी उपलब्धियां व्याज रूप में इसको मिल जाती हैं। देवताओं ने जीवन देवता की इतनी सामर्थ्य शक्ति समझी तो कहा, अच्छा ये सारा पृथ्वी का साम्राज्य हम इस मनुष्य को ही सौंप रहे हैं। ऐसा कह करके वे प्रस्थान कर गए। तो हम आप अभी यदि अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहें तो अपने ऊपर आपकी अपनी ही कृपा बनी रहेगी और हम उस स्वराज्य के, उस सुख के, समृद्धि के मालिक बन सकते हैं। हम यद्यपि देवताओं की पूजा करते हैं, रोली, चंदन या अगरबत्ती, वासधूप, माल्यार्पण, आरती, यह ठीक है, सही बात है, और उनकी प्रसन्नता को भी हासिल करते हैं। और कभी कभी गलती हो जाने पर अप्रसन्न भी वे देवता हो जाते हैं। लेकिन हमारे ये जीवन देवता जो आप कहते हैं उसकी क्या माना है? असली इनकी पूजा क्या है? तो सरस्वती माता की असली पूजा क्या है? यदि इस पर विचार किया जाए तो जो कला और ज्ञान है उसका सदुपयोग करेंगे तो माँ सरस्वती की कृपा हमारे ऊपर बरसेगी। बाकी माला, फूल, चंदन ये उतने आवश्यक नहीं है। संपादन किया, कला का, ज्ञान का, उसका वितरण किया, वो प्रसन्न होती हैं और वो आगे बढ़ा देती हैं। हमारे आपके अंदर उत्साह बढ़ता है, वो प्रत्यक्ष फल दिखने लगता है। हनुमान की पूजा करते हैं। असली पूजा यह है कि प्रभु को जीवन समर्पण कर दें, जैसे हनुमान जी ने किया, राम के आगे अपने जीवन को समर्पण किया। मन है, बुद्धि है, शरीर है, अपने आप को भगवान के अर्पण करना ही
ये हनुमान की पूजा है। शिव जी की पूजा क्या है? वो स्वयं कल्याणकारी हैं। हम भी अच्छे काम करें, कल्याण करने वाले काम करें, सहायता करें किसकी, दूसरे का भला करें, इससे वो शिव जी प्रसन्न होते हैं। यह उनकी असली पूजा यह है। बाकी बाहरी पूजा तो मंत्र पढ़ना, आरती करना, बिल्व पत्र चढ़ाना, चंदन चढ़ाना, यह भी आवश्यक है, लेकिन असली पूजा कुछ और ही है। और अधूरी जानकारी भी हानिकारक होती है। एक कथा है, किसान अपने बेटे से कहता है, बच्चा, वर्षा का समय आता है, आगे के लिए अच्छे फल उत्पन्न हो, बीज बो देना चाहिए। वर्षा मूसलाधार हुई और बच्चा जा करके सवेरे उठ करके बीज वहाँ डाल के चला आया। पिता ने पूछा, क्या किया? बोला, मैं बीज डाल के आया पिताजी। बोला, और कुछ किया? बोला, नहीं, मैं तो कुछ नहीं किया। तो माथे पर हाथ रख करके अपने आप को कोसने लगा किसान। बोला, बहुत बड़ी गलती की। कि क्या करना था पिताजी? तो उसके साथ सिर्फ बीज बोने का ही काम नहीं करना है, जमीन को उखाड़ना भी है, साफ सफाई भी करनी है। विधि विधान जो है उसका आप नहीं किया, इसीलिए बीज बोना किसी काम का नहीं रहेगा। बीज से पौधा बने, फल प्राप्त हो, इसके लिए जो आवश्यक है वो आपने नहीं किया। और यदि वो करो तो आपको फल अवश्य मिलेगा, नहीं तो कुछ फल की आशा मत समझो, मत करो। यह इसी प्रकार है दृष्टांत हम आपको समझाने के लिए कि ऐसा कुछ काम करना चाहिए जिसका फल निकले, फल प्राप्त हो। ऐसा नहीं उस किसान के बच्चे की तरह हमने बीज फेंक दिया और कुछ देखभाल नहीं की, साफ सफाई नहीं की, विधि विधान जाना नहीं, तो रोने के बगैर कोई और रास्ता नहीं है। इसी प्रकार एक माली अपनी आयु समाप्त होने वाली समझ करके बच्चों को बुलाकर कहा कि देखो, कष्ट जीवन में आएगा ही, उस कष्ट को निवारण करने के लिए, दरिद्रता को निवारण करने के लिए एक आपको हम उपाय बतलाते हैं। ये जो वृक्ष हैं, पेड़ हैं, उसके अंदर सोना मैंने रख दिया है और उसको आप निकाल करके काम में लाना, धनवान बन जाओगे। बस इतना कहना था। पिता का स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास भी हम आप कहते हैं, लेकिन किस विधि से उसका स्वर्ग वास हुआ इस पर विचार नहीं करते। उसने कहा, हम भी कहा, सब कहते चलते हैं, लेकिन वास्तव में स्वर्गवास हुआ या नरकवास हुआ, यदि अच्छे काम करते हुए, अच्छा चिंतन करते हुए, ध्यान करते हुए प्रभु परमात्मा का जीवन अच्छा निर्वाह किया, अंतिम घड़ी में उसके विचार अच्छे हुए, अच्छा दिन, अच्छे विचार, अच्छा प्रसंग, अच्छा वातावरण हो, उसमें प्राण छोड़े तो वह समझो स्वर्ग गया। ये उसके चिन्ह है। और यदि उसने उस दिन खूब खाया पिया, मांस शराब पिया, गाली गलौज बोला, टट्टी पेशाब बह गया, कुछ कार्य संपन्न नहीं हुआ धार्मिक, तो हम कैसे समझे वो नरक में या स्वर्ग में गया। लेकिन उसके लिए समझो कि वो नरक ही गया, या जिसको अपजस है संसार में वो समझो नरक ही में गया। स्वर्ग में वो जाता है जिसकी प्रशंसा होती है, अच्छा आचरण होता है, यह पहचान है। क्योंकि यस्य कीर्तिर सजीवती, भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के अंदर कहा है कि जिसका संसार में यश है वो समझो जीवित है, जिसका अपयश है चाहे वो जीवित भी है उसको मरा हुआ समझना चाहिए थोड़े में। तो अच्छे आचरण से हम यदि मरते हैं तो समझो स्वर्ग हमारे लिए है, सुरक्षित बुकिंग हो रही है। और आचरण अच्छे नहीं
तो कहने को तो स्वर्गवास हो गया, लेकिन समझो आपका हमारा नरकवास हुआ। समय अनुसार वो गुजर गया, मतलब जड़ों में पानी भर गया, वर्षा हुई, हर पेड़ के नीचे बड़ी बहुत मात्रा में पानी पड़ने के कारण फल उत्पन्न हुए, बहुत खुशी हुई। लेकिन ये ढूंढने लगे कि हमने जब इसको खोदा वृक्षों को, पिता के कहने पर सोना तो वहाँ नहीं था, और पिता सत्यवादी भी था और हमको धोखा भी नहीं दे सकता है, यह पक्का विश्वास है। लेकिन इसका अर्थ न समझने के कारण दुखी होने लगे। पर जब इन्होंने वृक्षों को खोदा, वृक्षों की जड़ को प्रकट किया और पानी उसमें भरा, पानी से वो बहुत मजबूत हुए जड़ें, और पौधा हुआ, वृक्ष उत्पन्न हुए, उससे बढ़े, फल लग गए, वो पैसा कमाए। तब समझा कि ये पैसा जो भरपूर हमारे पास आ गया, यही तो सोना है। पहले हम आप भी ऐसे ही समझते हैं, अर्थ पूरा न समझने के कारण अभी वो पिता को धन्यवाद देने लगे, पिता की प्रशंसा करने लगे, पिता को याद करने लगे कि कितनी हम आपके ऊपर, वो पिता परमात्मा कृपा करते हैं। लेकिन हम उसका पूरा अर्थ न समझने के कारण दुखी समझते हैं, अपने को कोसते हैं, विधाता को कहते हैं क्या दिया, कुछ नहीं दिया। तो महाप्राज्ञ पुरुष प्रेरणा देते हैं कि तुम आगे बढ़ो, सफलता अवश्य मिलेगी। ये ऋषियों का, संतों का कहना है। एक बार महाप्राज्ञ जो पिप्पलाद नाम वाले, जिसके पास ऋषि शृंगी इत्यादि विद्वान महापुरुष बैठे थे, वहाँ पर प्रसंग यही चला कि अपने जीवन रूपी देवता की पूजा करो, जीवन को सुधारो, अपने अंतःकरण को साफ करो, तो शक्तियाँ अपने आप प्रकट हो जाएंगी। सभी देवता आप हमको वरदान रूप में कुछ न कुछ अनुदान देंगे, सहायता करेंगे, और शील का, चरित्र का ख्याल रखना। इस प्रकार से वार्तालाप हो रहा था। उनमें से कई को शंका हो गई कि ये कैसे हो सकता है, अपने जीवन को कैसे समुन्नत बनाएं, कैसे शक्तियाँ अपने आप प्रकट होंगी। तो वह कोई बड़ी बात नहीं। जैसे माली के बच्चों ने जड़ों में खोद करके पानी डाला या वर्षा का पानी पड़ा, तो उससे सोना रूप फल मिला। ये धरती सोना उगलती है, तो उसका मतलब यह है परिश्रम करो, उससे धान मिलेगा, उससे पैसा कमाओगे, वो पैसा पर धंधे व्यापार में लगाओ, ये सोना बन जाएगा। ये मतलब है। सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी।